बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु संज्ञा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पहली पंक्ति में देखते हैं कि यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे हिमालय, नदी, पर्वत, गांव, ईमानदारी, राम, भारत, पुस्तक आदि। उपर्युक्त शब्द किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम हैं। इन नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव, ये कुछ नाम यहाँ पर दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी हम दिन प्रतिदिन जितने भी वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों या भावों के नाम देखते और सुनते हैं, वे सभी नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो संज्ञा की परिभाषा होगी जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है, बोध होना, पता चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी शब्द जिसे किसी भी वस्तु, किसी भी जीव, प्राणी यानी कोई भी जीव जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी सब आ जाते हैं, कोई भी जगह और कोई भी भाव का नाम पता चलता है तो वह संज्ञा कहलाएगी। तो सीधी परिभाषा होगी, कोई भी ऐसा शब्द जिससे कोई वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का पता चले वह संज्ञा कहलाता है। अब कुछ उदाहरण देखें, जैसे प्राणियों के नाम जो संज्ञा कहलाते हैं, मोर, घोड़ा, चिड़िया, राजेश, किरण, महात्मा गांधी, बच्चे आदि। ये विभिन्न प्राणियों के जीवों के नाम है, जिसमें पशु, पक्षी, मनुष्य सब इसमें दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी आप जितने भी जीवों के नाम जानते हैं, रोजाना सुनते और देखते हैं, वे सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, कुर्सी, झूले आदि। इसके अतिरिक्त आपके घर, आसपास जितनी भी वस्तुएं आप देखते हैं या उनके नाम सुनते हैं, वे सभी संज्ञा हैं। इसी प्रकार स्थानों के नाम, आपका गांव, नगर, भारत जो हमारे देश का नाम है, मेरठ, दिल्ली, जापान, ये सभी नाम जगह के नाम हैं, स्थानों के नाम हैं, या हमारे देश का नाम भारत, ये भी संज्ञा कहलाएगा। तो इस प्रकार से चाहे वो विश्व के कोई भी देश या किसी भी जगह का नाम हो, वह संज्ञा कहलाएगा। भावों के नाम जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास, मानवता, ईमानदारी और भी बहुत सारे भाव हैं जो हम रोजाना महसूस करते हैं, जिन्हें हम देखते हैं लोगों के अंदर, उनको उत्पन्न होते हुए और उनको उनसे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में काम में लेते हुए। तो ये सारे भाव भी संज्ञा कहलाते हैं। आगे यदि हम देखें तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन कुछ लोग अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 5 भेद बताते हैं। लेकिन यहाँ हम संज्ञा के मुख्यतः जो 3 भेद होते हैं, उन मुख्यतः 3 भेदों का वर्णन करते हुए जो बाकी के 2 भेद, चौथा और 5वां अंग्रेजी के प्रभाव से माना जाता है, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखकर पढ़ेंगे। उसे जातिवाचक संज्ञा का ही भाग माना जाता है। तो पहला भेद जो संज्ञा का होता है वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हो जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ लोग समूहवाचक संज्ञा को ही चौथा भेद बताते हैं, जबकि द्रव्यवाचक संज्ञा को संज्ञा का 5वां भेद बता देते हैं। किंतु जैसा कि हमने बताया, ऐसा अंग्रेजी के प्रभाव से प्रारंभ हुआ है। जातिवाचक संज्ञा के ही ये 2 रूप हैं। तीसरा संज्ञा का जो भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को यदि देखें तो इसकी परिभाषा होगी, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है कि हमने संज्ञा की परिभाषा में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, प्राणी,
वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बदलाव आया वह यह है कि यहाँ विशेष शब्द आया। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि का नाम कैसा होना चाहिए? विशेष। यानी किसी व्यक्ति विशेष का, किसी प्राणी विशेष का या किसी वस्तु विशेष का या किसी स्थान विशेष का नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन इस परिभाषा में देखा कि यहाँ भाव नहीं है, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा में भावों को स्थान नहीं दिया जाता। यहाँ केवल व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो विशेष रूप से उस नाम से उसको जाना जाता है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे उदाहरण के लिए व्यक्ति का नाम, जैसे हरि, भगत सिंह, गीता, रवीना, या आपका जो नाम है वह नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आपके परिवार के अलग अलग सदस्यों के जो अलग अलग नाम हैं, आपके आसपास के लोगों के जो अलग अलग नाम हैं, जितने भी जीव, जितने भी व्यक्ति सब अपने अपने नाम से जाने जाते हैं, वे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसके अलावा जो इमारत या स्थानों के जो विशेष नाम हैं, अब यूं तो इमारत हमारे चारों ओर बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ विशेष इमारत होती हैं जो विशेष नाम से जानी जाती हैं और जगह भी किसी विशेष नाम से जानी जाती हैं। इसलिए उनका नाम, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, मुंबई, ऐसे ही अनेक, चाहे वो आपका गांव का नाम है, आपके शहर का नाम है, आपके देश, आपके राज्य का नाम है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, ऐसे ही चाहे कितने भी देश हैं उन सभी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम से तात्पर्य है कि यदि हम किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ के लोग हमें भारतीय कहकर पुकारेंगे, अर्थात हमारी भारतीय जाति मानी जाएगी। अगर कोई अमेरिकी हमारे यहाँ आता है तो हम उसको अमेरिकी व्यक्ति कहेंगे, तो वह अमेरिकी जाति का माना जाएगा। रूस का आएगा तो उसे रूसी या रसियन कहेंगे अंग्रेजी में। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय जातियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। समुद्रों के नाम, जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो ये अलग अलग सागर या महासागरों के जो विशेष नाम हैं। जैसे काला सागर नाम लेते ही काला सागर हमारी स्मृति में आ जाता है। भूमध्य सागर के नाम से हम भूमध्य सागर को ही ध्यान में लाते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये अलग अलग नाम हैं जो विशेष रूप से इन सागर के लिए रखे गए हैं और यही कारण है अब ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर हम केवल सागर या महासागर शब्द बोलें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। आगे यदि और उदाहरण देखें तो नदियों के नाम, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ऐसे ही और भी कोई नदी जो आपके ध्यान में आती है, उस नदी का जो नाम है, चाहे वो आपके आसपास बह रही है, किसी भी देश में बह रही है, यदि उसका विशेष रूप से जो नाम है, उस नाम का वर्णन या उसका नाम आता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। लेकिन यदि हम केवल नदी शब्द का प्रयोग करें तो उस नदी शब्द में ये सभी नदियां सम्मिलित हो जाती हैं, जो कि सभी नदियों की जाति का बोध कराता है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा बल्कि जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, तो ये अलग अलग पर्वतों के नाम हैं। हिमालय का नाम लेते ही हमारे सामने हिमालय पर्वत सजीव हो उठता है। तो इसी प्रकार जितने भी पर्वतों के नाम हैं, विशेष रूप से जिनके नामों से वो जाने जाते हैं, वे नाम अगर हमारे सामने शब्दों के रूप में आते हैं तो वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन केवल पर्वत या पहाड़ लिखा हो तो वह व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, अपितु वह जातिवाचक कहलाएगा, क्योंकि पर्वत के नाम से ये सभी पर्वत उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। विभिन्न चौकों और सड़कों के नाम, जैसे चांदनी चौक, हरिसन रोड, गांधी मार्ग, राजीव मार्ग, तो अलग अलग सड़कों के नाम देखने में आते हैं कई बार बड़े बड़े शहरों में। तो उन सड़कों के अगर विशेष रूप से नाम आते हैं तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा।
विभिन्न कवियों लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के जो नाम हैं, पत्रिकाओं के जो नाम है, वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, दैनिक जागरण आदि। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, विभिन्न युद्ध और विद्रोह या जो घटनाएं हमारे इतिहास में हुई वे किसी नाम से जानी जाती हैं। तो जैसे पानीपत का युद्ध, सिपाही विद्रोह, हल्दी घाटी का युद्ध। अब हल्दी घाटी का युद्ध नाम लेते ही हमारे ध्यान में तुरंत आता है कि यह युद्ध किन के मध्य हुआ, कब हुआ, या तो दूसरे युद्ध के बारे में हम नहीं सोचेंगे, केवल हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में ही जानेंगे या जानने की इच्छा होगी। तो इस प्रकार से ऐसे नाम जो प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई, युद्ध लड़े गए, उनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन यदि केवल युद्ध या विद्रोह या लड़ाई शब्द आए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। दिनों और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार या सप्ताह के सभी दिनों के जो नाम है वो सभी व्यक्तिवाचक है। 12 महीनों के जो नाम है, मई, जुलाई, अक्टूबर, या फिर हिंदी के महीनों के जो नाम हैं वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। विभिन्न त्योहारों, उत्सवों के नाम, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष नाम को महत्व दिया जाता है। अब दूसरा जो भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा होगी जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात मान लीजिए हमने कोई एक शब्द ध्यान में लाया, जैसे हमने बोला लड़का, तो लड़का शब्द से जितने भी लड़के हैं उन सभी के लिए लड़का शब्द प्रयोग किया जाता है। लड़का या लड़के, बहुवचन में लड़के। तो अब यहाँ केवल एक लड़के के लिए वो नहीं है, एक एक लड़का भी, अगर हम सबको भी लड़का बोल सकते हैं, बहुत सारे हैं तो उनको लड़के बोलेंगे, लेकिन वह लड़कों की जाति का बोध करा रहा है, लड़की लड़कियों की जाति का बोध कराता है। तो इस प्रकार से जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों और वस्तुओं का पता चलता है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य शब्द आते ही सभी मनुष्य उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। नदी, अब नदी का यहाँ पर नाम नहीं लिया, अब नदी तो जितनी भी नदियां हैं उन सभी के लिए नदी शब्द प्रयोग में होता है। तो नदी जाति का बोध करा रही है, जाति का पता हमें बता रही है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। तो ये जितने भी नाम हैं ये नाम किसी एक के नहीं है, अपितु उस जाति के, यानी उस इस एक नाम से, जैसे हमने पशु किया तो पशु तो बहुत सारे हैं, उन सभी के लिए पशु शब्द प्रयोग होता है। लेकिन अगर मान लो उनको कोई नाम होता, जैसे गाय, गाय जातिवाचक, क्योंकि गाय तो बहुत सारी हैं, ये तो जाति शब्द का बोध करा रहा है। लेकिन कामधेनु गाय अगर हम बोलेंगे तो कामधेनु तो उस गाय का विशेष नाम आ गया, तो कामधेनु गाय का व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन जब हम केवल पशु का नाम जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी आदि बोलते हैं, नारी यानी विभिन्न सभी महिलाओं की जाति का बोध कराता है। गांव, बहुत सारे गांव हैं, सभी गांवों का बोध कराता है, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। लेकिन अगर गांव, जैसे आप भी अगर गांव में रहते हैं तो आपके गांव का जो नाम है वो नाम अगर प्रयोग में लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जब हम केवल गांव, शहर, नगर, राज्य, जिला, देश ऐसे बोलेंगे तो वह जातिवाचक होगा। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि हमने बताया था, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को माना जाता है। कुछ लोग इनको चौथी और पांचवी संज्ञा भी मानते हैं, यानी चौथा भेद और पांचवा भेद। तो यहाँ समूहवाचक संज्ञा यानी जिन शब्दों से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी ग्रुप यानी कि समूह का या किसी झुंड का पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं
जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये एक नहीं बहुत सारे लोगों का कोई झुंड या कोई समूह है, कोई ग्रुप है, और उसका जो पता चलता है, ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता, उसमें दो या दो से या अधिक लोग होते हैं, तो ये परिवार एक समूह होता है। कक्षा, कक्षा बहुत सारे विद्यार्थियों का एक सम्मिलित रूप है। सेना, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, इसलिए वह भी एक समूह है। भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोगों की जो भीड़ होती है, जो समूह होता है। सभा, मंत्रिमंडल, सम्मेलन, दल, गुच्छा आदि। तो यहाँ कोई एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए नहीं, अपितु बहुत सारे लोगों को या व्यक्तियों या वस्तुओं का जो समूह है, जो झुंड है आदि के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम यहाँ समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसी वस्तुएं जिनका माप या तोल किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। यानी एक होता है जिनको हम गिन कर बता देंगे कि ये कितने हैं, और एक जिनको हम गिन नहीं सकते, बल्कि या तो उनको मापेंगे या फिर तोलेंगे। तो जिनको मापा और तोला ही जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। जैसे पानी, पानी, दूध, दही, कोयला, सोना, मिट्टी, हवा, इनको हम गिन नहीं सकते, इनको या तो हम तोलेंगे या फिर मापेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जितने भी शब्द आपके सामने आते हैं, वह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जो तीसरा भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, गुण, दोष, दशा, भाव, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ऐसा कोई शब्द जिससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु की या तो अवस्था या उसके गुण दोष या उसकी स्थिति यानी कि दशा, भाव या उसके धर्म का यानी स्वभाव का पता लगता हो, ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, सच्चाई, प्रेम, घृणा, झूठ, ईमानदारी, शीतलता आदि। इसमें हमने देखा कि कोई भी नाम व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नहीं है, ये सारे नाम भाव हैं। तो इन नामों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के विकारी शब्दों से बनती हैं। किस प्रकार से बनती हैं? तो यहाँ देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था पशु, लेकिन इसमें ता प्रत्यय जुड़ते ही पशुता, तो ये क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, और बच्चा से बचपन शब्द बनाया, ये भाववाचक हो गया। ऐसे ही मनुष्य में ता प्रत्यय लगाएंगे तो बन गया मनुष्यता, तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे अपना एक सर्वनाम है, लेकिन इसमें पन प्रत्यय जुड़ते ही अपनापन, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अहम जो कि सर्वनाम है, संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन इसमें अहंकार कार प्रत्यय जोड़ते ही अहंकार हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे अच्छा से अच्छाई, तो यहाँ पर ई प्रत्यय जुड़ के भाववाचक संज्ञा विशेषण से बन गई। ऊंचा से ऊंचाई, ई प्रत्यय यहाँ पे भी जुड़ा, और ऊंचा जो कि विशेषण था, ऊंचाई ई प्रत्यय जुड़ते ही बना और वह भाववाचक संज्ञा में बदल गया। भूखा, भूखा में भूखा से भूख शब्द बनेगा, यानी इसमें जो आ प्रत्यय उसको हटाया, भूखा से भूख, यानी भाववाचक संज्ञा बन गई। ईमानदार जो कि एक विशेषण है, लेकिन ईमानदारी यानी ई प्रत्यय जोड़कर ईमानदार से ईमानदारी भाववाचक संज्ञा बन गई। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे उड़ना एक क्रिया है, लेकिन उड़ना से उड़ान भाववाचक संज्ञा बनी। पढ़ना से पढ़ाई भाववाचक संज्ञा बन गई, और दिखना से दिखावा। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से बनाई जा सकती हैं। तो
तो इस प्रकार ये संज्ञा के 3 मुख्य भेद थे और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले 2 भेद यानी समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को कुछ लोग चौथा भेद और 5वां भेद मानते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा का यह अध्ययन यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।